तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान ने फाइनली उस आर्च बिशप को भी मार दिया था। उसके बाद इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और ये फिलहाल कोमा में था। याओ क्लैन के लोग इसे सपोर्ट करते हैं इस दौरान, और उधर जुनेर भी थोड़े समय के बाद एक रूम में जाकर के कल्टिवेट करना शुरू कर देती है। अब आगे अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। होली सी स्पिरिट, होली सी वालों को एक हॉल दिखाई जाती है। इनका काफ़ी फॉरबिडन एरिया माना जाता है, इसे कहते हैं हॉल ऑफ स्पिरिट्स। तो यहाँ पर एक एरिया था जिसमें कि सभी लोगों के स्टोन टैबलेट्स रखे हुए थे। कोई भी मरता था तो उनका स्टोन टैबलेट यहाँ पर क्रैश हो जाता था। इस समय ये जो हॉल था मानो कांपने लगा था, क्योंकि हिल मर चुका था, तो उसका भी स्टोन टैबलेट यहाँ पर अब गायब हो चुका था। यहाँ पर एक ओल्ड मैन रहते हैं, ये देख करके हैरान हो जाते हैं। ये बंदा बेसिकली होली सी का एक स्पिरिट था। हालांकि होली सी में 2 ही स्पिरिट्स थे, पावरफुल ज़्यादा नहीं थे। इनका स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजियान पर ही था, पर जो एंजल्स के कम्युनिकेशन का लैंग्वेज रहता है ये यही समझ सकते थे। अभी जो प्रिंस था काफ़ी तेजी से पोप की तरफ जाने लगता है, क्योंकि ये मैटर काफ़ी बड़ा था। अब जब ये यहाँ से बाहर जाता है तो जो आर्च बिशप थे जिनको जियान ने मारा था, उनका जो स्टोन टैबलेट था वहाँ पर एक एविल टाइप का चाम या ऑरा दिखने लगता है। अब यहाँ पर एंसेंट क्लैन की मीटिंग शुरू हो गई थी। तो याओ क्लैन के एक 10,000 साल पुराने एल्डर थे, इनका नाम याओ टियानमो था। फिलहाल ये भी यहाँ पर बैठे हुए थे। यहाँ पर इसमें गू जिंग टियान यानी गू क्लैन के भी एक एल्डर थे, वो आ चुके थे। और शायद गू जिंग टियान का जो स्ट्रेंथ था वो रिनकार्नेशन के 2nd लेवल पर थे। और टियानमो कहते हैं कि इनके याओ क्लैन के 3 एल्डर्स हैं। फिलहाल अभी भी 2 अभी रिट्रीट पर ही, फिलहाल यही यहाँ पर आए हैं। और गू जिंग टियान बताते हैं कि फर्स्ट एल्डर गु युआन भी इस समय वो अभी जस्ट रिनकार्नेशन पर पहुंच ही रहा है। तो अगर इनके सातों एंसेंट क्लैन को मिला ले तो यहाँ पर बेसिकली 7 ही लोग थे जो रिनकार्नेशन लेवल पर थे। और ये लोग डिसाइड करते अगर पोप नहीं आया तो होली सी का, तो आराम से ये लोग होली सी को मार सकते हैं। अगर पोप आया तो इनका जीतने का कोई चांस ही नहीं था। और ये समय बताते हैं कि पास्ट की बात है, कुछ लोगों ने जैसे कि सोलिटर वगैरह ने पोप से फाइट किया था। हालांकि उस समय ये लोग 8 स्टार डाउजियान पर थे, पर पोप ने इन्हें बांध दिया था। और वैसे भी जब आर्च बिशप का स्ट्रेंथ 2nd रिनकार्नेशन पर है तो पोप तो उससे हाई ही होगा। इस दौरान ये लोग जायो फैमिली के बंदे के बारे में यानी जियान के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। और गू जिंग टियान कहते हैं कि मैंने जियान को और उस लड़की को उनके फायर टेरिटरी में भेज दिया है। हालांकि पता नहीं किसी ने जुआनलिंग कॉन्टिनेंट और डोयुन कॉन्टिनेंट का जो बीच का रास्ता है सील कर दिया था, पर मैंने अपने फेरी वेपन से थोड़ी देर के लिए उसे खोला था। और इन लोगों को यह भी पता चल गया था कि सोल पैलेस वाले ज्यादातर मारे जा चुके हैं, होली सी वालों ने उन्हें मार दिया है। ये लोग भी हैरान थे क्योंकि सोल पैलेस काफी मिस्टीरियस और स्ट्रांग माना जाता है। और यहाँ पर इसमें सोल क्लैन के जो सुप्रीम लीडर थे सोल शाओयांग को दिखाया जाता है। ये काफी गुस्से में थे क्योंकि सोल पैलेस इन्हीं के नीचे काम करता था। हालांकि सोल पैलेस वाले काफी मिस्टीरियस हो गए थे बाद में, पर वहां का जो हॉल मास्टर भी था सभी मारे जा चुके थे। पर सोल शाओयांग कहते हैं अगर वो लोग उन्हें मार सकते तो हमें भी मार सकते हैं। अगर जायो क्लैन वाले बीच में नहीं आए तो हमारा मुश्किल रहेगा यहाँ पर इस बैटल को जीतना, क्योंकि ये जो बैटल होने वाला था ये रिनकार्नेशन लेवल का बैटल था। पर स्टोन क्लैन के जो लीडर थे शी हाओ ये कहते हैं पर मैंने जितना सुना है कि जायो क्लैन मतलब जो जायो यान है वो डोमेन ओनर है एंडलेस फायर टेरिटरी का, और वहां पर कई सारे उसके सपोर्ट वाले लोग हैं। तो हम उनके मदद से शायद इस बैटल को शायद अच्छे से फाइट कर पाए। गू जिंग टियान भी हैरान थे कि इस ली हाओ को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चल गया कि एंडलेस फायर टेरिटरी में जायो क्लैन के गार्जियंस रह रहे हैं। तभी याओ टियानमो बताते हैं हालांकि जियान ने एक आर्च बिशप को तो मार दिया, पर वहां पर अभी भी 2 आर्च बिशप हैं और उससे भी बड़ा वो पोप। पर इस दौरान ली क्लैन के जो एक एल्डर रहते हैं ली जुजुआन वो कहते हैं मैंने जितना फील किया अपने सीक्रेट टेक्निक से शायद अभी पोप जो है वो होली सिटी में नहीं है, क्योंकि ये लोग थंडर क्लैन वाले हैं। ली मतलब थंडर, इनके पास एक सीक्रेट मेथड है। तो इन्होंने इस मेथड से बार बार कंफर्म किया था, पर पोप का कोई और ये फील नहीं कर पाया था, मतलब शायद पोप नहीं है। अब इनका डिसीजन हो जाता है कॉन्फ्रेंस रूम में। 5 दिन बाद ये लोग होली सी पर अटैक करने वाले थे। और याओ टियानमो और गू जिंग टियान एक साथ कहते हैं इस बार जो भी होगा या तो हम जीतेंगे या तो यहाँ से खत्म ही हो जाएंगे। गू जिंग टियान इस समय काफी ज्यादा हैरान थे कि ये जो चारों प्लेन है जैसे कि डोयुन जुआनलिंग वगैरह, यहाँ के जो प्लेन मास्टर हैं या गार्जियन अभी तक आए क्यों नहीं। शायद जो सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड है यानी जहाँ पर शायद जायो क्लैन पास्ट में रहता था वहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा होगा, मे बी ऐसा ये सोचते हैं। अब इधर जुआनलिंग कॉन्टिनेंट यानी कि एंडलेस फायर टेरिटरी को दिखाया जाता है। कालिन और यिंगिंग यहाँ पर दिखाई जाती हैं और इनसे इनके कई सारे गार्ड्स बात कर रहे थे। अब यहाँ से जब सभी लोग चले जाते हैं तो कालिन और यिंगिंग बचती हैं। इस दौरान यिंगिंग थोड़ी उदास थी क्योंकि इस समय में जो गार्जियन क्लैन की वो फैंग लीडर थी, आपको याद हो तो फर्स्ट गार्जियन, उन्होंने कई सारे लोगों को लेकर के होली सी से फाइट करने के लिए और सातों एंसेंट क्लैन की मदद करने के लिए निकल गई थी। और जायो यान और जुनेर यहाँ पर आ चुके थे और यहाँ पर एक माउंटेन में ये लोग कल्टिवेट कर रहे थे, इसलिए यिंगिंग थोड़ा चिंतित थी। हालांकि याओ क्लैन वाले जियान का काफी मदद करना चाहते थे, पर होली सी का डर हमेशा था, इसलिए इन्होंने जियान को एंडलेस फायर टेरिटरी में भेज दिया था। अब इधर जियान को दिखाया जाता है ये एक मानो काफी गहरी जगह में बैठा हुआ था, मतलब लेटा हुआ था। अब ये जिस रूम में था ये काफी पावरफुल एरिया वाला जगह था जो कि काइलिन ने काफी ज्यादा खर्च करके बनवाया था। जियान के मतलब बॉडी से अभी भी ब्लड चारों तरफ फैले हुए थे। इसकी मतलब आंख तो खुल गई थी पर इसे समझ में नहीं आ रहा था फिलहाल कुछ। जियान की बॉडी काफी ज्यादा कोल्ड थी, मानो एक बीस्ट के समान, और ये लगभग मर चुका था। अगर इसके पास पावर ऑफ इमोर्टैलिटी एंड इमोर्टैलिटी नहीं होता तो। अब इसको याद आता कि इसने बुद्धा रिनकार्नेशन गॉड स्लेइंग पावर यूज किया था, क्योंकि जियान का जो डेविल क्यूब था वो फुल पावर में था, इसलिए जियान के बॉडी पर कोई खास बैकलैश नहीं आया था। अब जियान को याद आता कि लास्ट टाइम जब ये फाइट कर रहा था और जब इसने
एंग्री बुद्धा यूज किया तो इसके बॉडी में एक अलग ही पावर आ गया था। वो क्या था? और फिलहाल जियान का जो सोल था वो मानो एक दूसरे ही डायमेंशन में हो। अब जियान का सोल एक नए डायमेंशन में था। यहाँ पर केवल इसको ब्लैक होल वगैरह भी दिख रहे थे। जियान को समझ में नहीं आ रहा था ये है कहाँ पर। अब इधर जियान के ग्रे फ्लेम के कारण इसकी जो बॉडी थी अब समय के साथ रिकवर तो हो रही थी, और यहाँ पर मतलब कि कई सारे वाटर्स लिक्विड भी थे जो जियान की बॉडी पर लगातार आर पार जा रहे थे, तो इसकी बॉडी का जो पावर था रिकवर हो रहा था समय के साथ। इस दौरान 5 दिन बीत जाते हैं और इधर एंशिएंट क्लैन वगैरह मिल करके होली सी पर अटैक कर दिए रहते हैं। पर ये लोग हैरान थे कि होली सी जो सिटी था काफी शांत था, मतलब काफी कम लोग थे। शाओयांग यानी सोल शाओयांग भी समय चिंतित थे, मतलब ये होली सी वालों को लगता है शायद पता चल गया होगा। और दोनों आर्च बिशप शायद सेकंड लेवल रिइंकार्नेशन में ही होते हैं। अब इधर होली सी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मानो कोई संस्कृत में मंत्र पढ़ रहा हो। यहाँ पर प्रिस्ट योरी को दिखाता है और ये स्माइल कर रहे थे। ये लोग कोर एरिया में थे, इनको पता चल गया था कि कोई तो अटैक कर रहा है। यूरी को पता रहता कि पोप कहाँ पर है और ये मैटर काफी बड़ा है, तो ये पोप की तरफ निकल जाते हैं। और थोड़ी समय में ये दोनों प्रिस्ट पोप के रिट्रीट प्लेस पर आ चुके थे। और 1 महीने की पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। शेंग युआन कॉन्टिनेंट करके कोई जगह था जहां पर आर्च बिशप जो मिलर थे वो लियू किंग, अगर आपको याद हो तो, उनके साथ गए हुए थे। और वहां पर इनकी फाइट सोल ईटर से हो जाती है, क्योंकि सोल ईटर उस समय वेश बदल के आए रहते हैं। और हाउनियर से इनकी फाइट होती है और हाउनियर को तो ये लोग हरा देते हैं, पर सोल ईटर इन दोनों को और वहां का जो होली सी ब्रांच था पूरा ही उड़ा देते हैं। तो इस समय ये जो पोप थे वहां पर गए हुए थे लॉर्ड सोल ईटर को मारने के लिए। अब यहाँ पर इस समय आर्च बिशप को दिखाया जाता है। इनको बिशप ब्लैक कहा जाता है। तो ये दोनों प्रीस्ट इनको बताते हैं कि लियू हाउ काफी ज्यादा इंजर्ड है। फर्स्ट बिलीवर का भी वही हाल है और सेकंड बिलीवर मारे जा चुके हैं। और आर्च बिशप लेसी जो थे वो भी मारे जा चुके हैं, या शायद वो किसी और वर्ल्ड में जा चुके हैं। आर्च बिशप ब्लैक कहते तुमको पता नहीं है, पर पोप को इसका सभी का अंदाजा था। तुम टेंशन मत लो। किसी को पता नहीं था, पर ये जो ब्लैक था आर्च बिशप ब्लैक, इसके पास 3 लेवल का रिइंकार्नेशन पावर था। अब इधर पोप को दिखाया जाता है। इसका अलग ही मास्टर प्लान था। इसने इवन डेमन एम्परर को सील करने के लिए और सोल ईटर को फंसाने के लिए और साथ में जियान को मारने के लिए एक अलग ही लेवल का प्लान बनाया था। अब क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो डेविल ऑफ लाइट है या डेमन ऑफ लाइट यानी कि डेमन एम्प्रेस की वाइफ, वो इन्हीं के पास है, होली सी के पास। और फिलहाल पोप जो था वो वही शेंग युआन कॉन्टिनेंट में था और हाउनियर को भी इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। तो सोल ईटर तो यहाँ पर आएंगे उसे बचाने और डेमन एम्परर अपनी वाइफ को बचाने तो आएंगे ही। और इन्होंने जो 4 कॉन्टिनेंट के रास्ते थे वो भी इंप्रेशन कर दिए थे। तो ये पोप अलग ही मास्टर माइंड लेवल का बंदा है। अब इधर समय बीतते जाते हैं और इधर जो एंशिएंट रेसेस थे वो हैरान थे कि इनके मतलब ये लोग फाइट किए थे, उनके कुछ बिल्डिंगें गिरा दिए थे, पर होली सी वालों को कोई अटैक नहीं आया था। और फर्स्ट गार्जियन भी इस समय डोयून कॉन्टिनेंट में थी और पोप को सभी चीज का पता था। तो इसने शायद एंडलेस फायर टेरिटरी की तरफ एक पावरफुल एंजल वगैरह को भेज दिया था। इसमें ज्वालिंग माउंटेन के नीचे कई सारे गार्जियंस वगैरह रहते हैं और यहाँ पर गार्ड ये लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहीं पर जियान और जूनेर इसी के अंदर में एक केव था या जो भी, वहां पर रिट्रीट के लिए गए हुए थे। और यहाँ पर एक वुमेन आई रहती है और ये इनसे पूछ रही होती कि मैं उन दोनों मिसेस से कैसे मिलूंगी, यानी कि यिंगिंग और काइलिन से। अब ये जो भी बंदा गार्जियन था ये कहता है आप उनसे मिल नहीं सकती हो और हवा में उड़ के कोई जा नहीं सकता है फिलहाल। ये आदमी जब तक किसी को मना करता है ये अचानक से कहती है कि क्योंकि तुमने मुझे सच बता दिया इसलिए तुम्हारी मौत काफी आसान होगी। और ये तुरंत एक लाइट ब्लेड निकालती है और इसे मार देती है। और इस लड़की का नाम कैली था। और यहाँ पर जितने भी गार्जियंस वगैरह थे, छोटे मोटे गार्ड वगैरह, इन्हें यह मार देती है। और काइली तुरंत ही कहती है कि दोनों मिस्ट्रेस को बुला दो, नहीं तो यहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे। क्योंकि ये जो काइली थी ये भी पावर ऑफ रिइंकार्नेशन में थी। काइली इनसे कहती है, मतलब यहाँ पर यिंगिंग और काइलिन आ चुकी थी कि डेमन जियान को मुझे दे दो, तो यहाँ पर जो भी लोग हैं उनकी जिंदगी मैं छोड़ दूंगी। यिंगिंग भी देखती है और समझ जाती है सामने वाली बंदी रिइंकार्नेशन लेवल पर है। यिंगिंग तुरंत ही अपने अकेसिया और साथ में अपने इथेरियल फ्लेम को एक्टिवेट करती है। तभी काइलिन इनसे कहती है तुम पीछे हट जाओ, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगी। काइलिन तुरंत ही आसमान में चली जाती है और इसके पीछे पीछे एक काइली भी आ जाती है। काइलिन चाहती थी कि मतलब नीचे इनके पावरफुल अटैक से कोई डिस्ट्रॉय ना हो। हालांकि शायद काइलिन का स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजन के नीचे ही होगा मे बी, पर इसका 10 कलर पाइथन के कारण जो सप्रेशन फील करी थी काइली, ये भी हैरान थी। काइली कहती मैं भी आज देख लेती हूँ कि 10 कलर्ड हेवन सोनिंग पाइथन कितना ज्यादा पावरफुल होता है। और वही एंडलेस फायर टेरिटरी में जो एल्डर झूला वगैरह थे ये हैरान थे काइली के पावर को देख करके, किस प्रकार की ये पावर है। इनके स्ट्रेंथ के हिसाब से भी कोई भी इस समय, चाहे वो मतलब मास्टर फेंटियान हो या कोई भी, हेल्प नहीं कर सकता था इस बैटल में। अब इधर जियान जो था अपने निर्वाणा स्टेज में जा चुका था, मतलब इसका एक तरह से पुनर्जन्म टाइप हो रहा हो। और वहीं वो जो काइली रहती है वो लाइट ब्लेड स्टॉर्म से काइलिन पर अटैक कर दी रहती है। हालांकि काइलिन अभी भी 10 कलर्ड हेवन सोनिंग पाइथन का जो पावर था उसके 7th या 8th लेयर तक ही कंट्रोल कर सकती थी। अगर ये पीक पर कंट्रोल कर पाती तो रिइंकार्नेशन लेवल के भी वॉरियर इसके सामने कुछ नहीं थे। और जब ये अपने 10th लेयर को पावर को भी कंट्रोल कर लेगी, यानी 10 कलर्स को, तो इसके बाद इसे डेमन वर्ल्ड जाना था, डेमन वर्ल्ड के सेंटर में। और ये जो एंजल रहती इस बार इस समय अपने विंग्स को भी नहीं यूज कर रही थी, क्योंकि इसके हिसाब से काइलिन उतनी ज्यादा पावरफुल है नहीं। और जो फेंग गार्जियन है वो भी यहाँ से जा चुकी है। काइली का जो स्ट्रेंज स्वॉर्ड था काइलिन की तरफ बढ़ रहा था,
तभी इस समय काइलिन के पीछे एक ब्लैक क्रिएचर प्रकट हो जाता है। ये बेसिकली एक ब्लैक शैडो टाइप था और ये जो स्वॉर्ड था ये मिस्टीरियस शैडो के सामने मानो तो पूरी तरह से पिघल जाता है। एंजल भी थोड़ा ये डर जाती है। ये जो ब्लैक शैडो था इसके आसपास फॉग वगैरह भी था, तो अंदर में क्या है किसी को पता नहीं चल रहा था, पर इतना तो था कि इसके पास वेनम था और ये वेनम इतना ज्यादा पावरफुल था कि जब स्वॉर्ड इसे टच होता तो गल ही जाता है पूरा। अब इधर मेडुसा क्लैन के जो भी लोग थे इस बैटल को दूर से ही देख रहे थे और ये लोग हैरान थे। वो जो मिस्टीरियस शैडो था बेसिकली मेडुसा स्नेक स्पिरिट था, जो कि काफी बड़ी बात होती है और सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, खास करके मेडुसा क्लैन वाले। अब ये शैडो जो था पूरी तरह से गायब हो जाता है और यहाँ पर एक 8 कलर्ड स्नेक दिखने लगता है। मतलब एक सांप था, उसके बॉडी पर 8 कलर्स दिख रहे थे। मतलब अगर ये 10 कलर का हो जाए तो कालिन पीक पर पहुंच सकती थी। अब केली भी स्माइल करती है क्योंकि इसके पास रिनकार्नेशन पावर था और केली तुरंत अपने फुल पावर को रिलीज करती है। इसका रिनकार्नेशन लेवल अभी 1 स्टार पर ही था और केली तुरंत अपने एक फिंगर पर मिल्की व्हाइट लाइट कंडेंस करती है और कालिन की तरफ लॉन्च कर देती है और कालिन तुरंत ही 8 कलर्ड स्वॉलो द वर्ल्ड वाला अटैक यूज करती है। कालिन के हिसाब से शायद ही इस अटैक को बर्दाश्त कर पाए, पर ये अपने फुल पावर लगा रही थी। नहीं तो अगर ये हट मारी गई या इंजर्ड होगी तो जियान उसके बाद फाइनली ये फायर टेरिटरी को भी ये लोग खत्म कर देंगे। हालांकि पावर अभी कालिन से काफी दूर था, पर मानो कालिन का जो बॉडी था वो सॉलिडिफाई हो गया हो और वही मतलब इस समय आसमान से काफी दूर एक फेंट ऑरा को फील किया जा सकता है और इस ऑरा से कालिन काफी ज्यादा फेमिलियर थी। बेसिकली ये जो ऑरा था जायो क्लैन से रिलेटेड था। कालिन इस फोर्स को रजिस्ट कर रही थी। इस दौरान ये अपने सोल पावर से यिंगिंग से कहती है यहाँ पर जो भी लोग हैं इन्हें अंदर ले जाओ, क्योंकि कालिन के पास इसका 10 कलर्ड पाइथन का पावर था, इसलिए फिलहाल इस पावर को ये रेजिस्ट कर पा रही थी। पर मू यिंगिंग जाती नहीं है, ये सभी लोगों को यहाँ से जाने से कह देती है और ये तुरंत ही अपने पावरफुल ऑरा से कालिन का जो स्नेक स्पिरिट था उसे सपोर्ट करने लगती है। इस समय एल्डर झूलाओ फेंटियान वगैरह भी आ गए थे, यानची शेफू वगैरह भी इन्हें सपोर्ट करने के लिए। मतलब 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे, पर ये कितने भी ज्यादा लोग थे। रिनकार्नेशन लेवल का पावर रिनकार्नेशन लेवल का ही होता है और ये लोग भी सोचते हैं मतलब जियान ने इन लोगों के लिए काफी किया है, तो आज कुछ भी हो जाए ये प्रोटेक्ट करेंगे इस एरिया को। ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पर अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर देंगे। अब इनके इस प्रकार के रूप को देखकर के एंजल भी स्माइल करती है, कहती है काफी टचिंग सीन है तुम लोगों का। ये तुरंत ही अपने पावरफुल मिल्की व्हाइट लाइट पावर से कालिन और यिंगिंग को सप्रेस कर देती है और तुरंत ही ब्राइट जजमेंट का पावर यूज करती है, मानो इनको तुरंत ही मारना चाहती हो। कालिन तुरंत इस समय यिंगिंग को पीछे ढकेल देती है। सभी लोग भी अपने को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहते थे, पर कालिन इस समय आगे खड़ी थी और ये काफी ज्यादा वीक थी और वहीं उस एंजल का पावरफुल पावर कालिन की तरफ बढ़ रहा था। तभी यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है कि ये होली सी वाले इतने ज्यादा कब से एरोगेंट हो गए, और यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है द पावर ऑफ क्लैन लाइन्स और आसमान में इस समय एक ब्लैक टाइप की एनर्जी फैल जाती है। पर तुरंत इसका जो अटैक था एंजल का उसे वो ब्लैक पावर डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि केली जानती थी ये पावर उतना स्ट्रांग नहीं है, पर ये समझ गई थी ये ब्लैक पावर ये जायो क्लैन के लोग हैं। केली देखती है आसमान में इसको 4 लोग दिखाई देते हैं, इसमें से 2 आदमी थे और 2 औरतें, और इसमें एक बंदा जो था उसके मतलब फोरहेड पर एक ब्लैक लाइंस को साफ देखा जा सकता था और ये समझ गई थी ये जायो क्लैन ही था। इस दौरान मतलब उन 4 लोगों में से एक बंदा कहता है सिस्टर इन लॉज यानी भाभी लोग काफी लंबा समय हो गया। हालांकि लोग मिली नहीं थी, पर ये लोग जायोगुई को जानती थी, जियान ने बताया था। और जायोगुई इस समय कालिन और यिंगिंग को गार्ड कर रहा था और इसके फादर जायो जीफैन भी यहाँ पर आ चुके थे। जायो जीफैन की वाइफ भी यानी कि यू रुवेर भी थी यहाँ पर, और जायोगुई की वाइफ यानी अगर आपको याद हो तो लुओ मेंगलान, ये एंशिएंट क्लैन में से एक है लुओ क्लैन अगर आपको याद हो तो ये भी यहाँ पर आ चुकी थी। एंजल मतलब घबरा भी जाती है, फिर स्माइल करती है कि मतलब जायो क्लैन के लोग बचे कैसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर भी जितने भी लोग थे किसी का स्ट्रेंथ 7 स्टार या 8 स्टार से ज्यादा नहीं था। एंजल तुरंत स्माइल करते हुए एक पावरफुल लाइट कर्टेन अटैक बनाने लगती है सबको सप्रेस करने के लिए एक साथ। पर जायो जीफैन भी नहीं रुकते, अपने क्लैन लाइन के पावर से ये इस एंजल को हिट कर देते, इवन इसका जो डिफेंस था उसको भी ब्रोक कर देते हैं। और ये जो एंजल था इसका एक आर्म काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है, ब्लड भी बहने लगते हैं, काफी ये गुस्सा भी हो जाती है और इस समय जायोगुई वगैरह सभी मिलकर के फिलहाल इस एंजल को घेर लेते हैं। जायो जीफैन का जो स्ट्रेंथ था भी वो 8 स्टार डाउजियान पर था, पर ये देखते हैं कि ये जो एंजल थी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और इसके एंजल विंग्स इस समय प्रकट होने लगे थे। एंजल भी काफी गुस्सा थी क्योंकि एक 8 स्टार डाउजियान का बंदा इसे इंजर्ड कर दिया था और जायो जीफैन भी सब क्लैन टैटू को एक अलग ही लेवल पर एक्टिवेट कर देते हैं। मेंगलान भी इस समय थोड़ा चिंतित हो जाती है, पर जीफैन इस समय कहते हैं मानो ये जियान का ऑरा को कितने किलोमीटर दूर से भी सेंस कर सकते थे, कहते हैं उसको थोड़ा और समय चाहिए। इस समय सभी आगे आ जाते हैं, काइलिन, यिंगिंग, जायो जीफैन, मेंगलान, यू रुवेर और जायोगुई सब मिलकर के इससे फाइट कर रहे होते हैं। और ये एंजल इतनी ज्यादा दुष्ट थी, ये यहाँ पर एक लगभग फॉरबिडन लेवल का अटैक यूज करती है। अगर ये अटैक इतना तो पावरफुल था कि पूरे जुआनलिंग कॉन्टिनेंट को यानी कि फायर टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और जीफैन भी इसमें थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। अब इधर काइलिन अपना पावरफुल अटैक 8 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन का अटैक यूज करती है। मू यिंगिंग दोनों होली फ्लेम के बीड बनाती है। जायो जीफैन अपने क्लैन लाइन के पावर यूज कर रहे थे। मेंगलान के पास भी अब क्योंकि शायद होली फ्लेम था मे बी, तो ये होली फ्लेम ओरिजिन टेक्निक कोल्ड मिस्ट फ्लेम रियल में यूज करती है और सभी के अटैक इस समय इस एंजल की तरफ बढ़ रहे थे। एंजल देखती है और कहती तुम लोग का अटैक काफी अच्छा है, पर तुम लोग एंजल के सामने खड़े हो। इसके बॉडी से इसमें एक 5 पॉइंटर स्टार एरे निकलता है, इसमें प्योर व्हाइट ऑरा रहती है और सभी के मतलब बॉडी में मानो ये ऑरा जाने लगती है।
मानो सभी के पावर को इस समय ये एंजल कंट्रोल कर रही हो और ये मानो सभी की बॉडी को यहाँ पर एक्सप्लोड करवाना चाहती हो। तभी इस दौरान आसमान में कुछ अलग ही चेंजेस होने लगते हैं, मानो बिजली कड़कना शुरू हो जाती है, डार्क ऑरा यहाँ पर निकलने लगता है और ये जो एंजल का ये 5 फॉर्मेशन स्टार फॉर्मेशन था, मानो काफी तेजी से इसका लाइट कम होने लगता है। और ये जो भी पावर था ये घोस्ट रियल्म का था, और क्योंकि घोस्ट रियल्म के नॉर्मल पावर डाउडी वर्ल्ड में आ नहीं सकते हैं क्योंकि बीच में एक सील है। अब जब से ये ऑरा प्रकट होती है, ये जो एंजल का विस्टन था काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब इस समय आसमान में एक अलग ही आवाज सुनाई देती है, द यिंग एंड यांग फार्मूला, ऑल थिंग्स आर बर्न एंड डाई। अब यहाँ पर केली को एक घोषली गैस दिखता जो कि मानो एक ब्लैक मार्क में 100 फीट के साइज में बदल गया हो, और ये पावर इतना ज्यादा पावरफुल था कि इस एंजल को भी सप्रेस करने लगा था। एंजल ने तुरंत अपने चारों जो व्हाइट विंग्स थे उसको सॉलिडिफाई कर दिए थे और तुरंत ये घोष मार्ग भी फिलहाल गायब हो जाता है। अब जैसे ही एंजल उस बंदे की तरफ आगे बढ़ना चाहती है तो यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है और मानो इस एंजल के विंग्स यहाँ पर फ्रीज हो गए हो। बेसिकली ये कोई और नहीं बल्कि अपना मू फैंग था, और इसके पास शायद घोस्ट वर्ल्ड का जो टॉप 12 वेपन्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो उसमें से 6th लेवल का एविल सोल्जर था इसके पास। मू फैंग को देखकर कहीं हिंगिंग वगैरह भी इसमें इनको भरोसा नहीं हो रहा था, ये बंदा इस पावरफुल अटैक को आराम से ब्लॉक कर दे रहा है। अब इधर एंजल तुरंत अपने विंग्स को फड़फड़ाती है और एक गोल्डन लाइट टाइप ऑरा निकलती है और तुरंत यहाँ पर जो घोषली ऑरा था जल के खत्म हो जाता है और यहाँ पर एक अलग ही टाइप का साउंड प्रोड्यूस होने लगता है जिसकी वजह से सभी लोग मतलब इनको फटीग फील होने लगता है। अब इस एंजल विंग्स के पावर को यिंगिंग वगैरह सभी रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब इस दौरान एंजल मू फैंग से पूछती तुम्हारे पास घोस्ट वर्ल्ड का एविल सोल्जर इतना पावरफुल चीज कैसे आया? मू फैंग कहता है ऑब्वियसली तुम्हें मारने के लिए। मू फैंग तुरंत ही फिर से यिन एंड यांग ऑर्डर यूज करता है। इस समय इसके बोलते यहाँ पर एक ब्लैक क्रिस्टल टाइप निकलता है, उस पर मानो मिस्टीरियस रून्स हो और मू फैंग की बॉडी से इस समय लाइटनिंग पावर टाइप कुछ निकलता है। ये एक स्पेशल फोर्स था यिन एंड यांग का और ये फोर्स डायरेक्टली एंजल विंग्स की तरफ बढ़ने लगता है। और क्योंकि इसमें जो लाइट पावर था इसमें मू फैंग का 6th एविल सोल्जर का जो ऑरा था, सिनिस्टर ऑरा मैक्स था, तो ये अटैक इतना पावरफुल रहता है कि एंजल विंग्स के डिफेंस को तोड़ते हुए इस एंजल को हिट कर देता है। और मतलब ये जो अटैक था इसके पेट पर लगता है। इस दौरान ये खून की उल्टी करने लगती है और मू फैंग की तरफ कहती है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शायद मू फैंग का भी जो स्ट्रेंथ था वो 8 स्टार डाउजियन के आसपास ही था। इधर मू फैंग जायोजी फैन के बगल में आता है और सभी को कहता है कि लंबे समय हो गए मिले हुए। मू फैंग जब यहाँ से गया था तो ये घोस्ट वर्ल्ड में एंटर कर गया था और घोस्ट वर्ल्ड में एक जगह था द किंग ऑफ 10,000 घोस्ट, वहां पर इसे ये एविल सोल्जर का इनहेरिटेंस मिल जाता है। यिंगिंग भी इसकी तरफ स्माइल करती है। अब इधर जो एंजल केली रहती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसका ऑरा जो था पहले से भी ज्यादा था। अब ये मतलब पावर इतना ज्यादा था कि शायद एक ही बार में सबको डिस्ट्रॉय कर सकता था। एंजल विंग्स, लाइट कवर, ये था ये अटैक। और इस समय यहाँ पर जो भी लोग थे मानो सभी का जो सोल था वो ट्रेम्बल करने लगा हो। और इस बार ये जो पावर था ये पीक ऑफ रिइंकार्नेशन का था इसका। जायोजी फैन और मू फैंग इसे इंजर्ड इसलिए कर पाए थे क्योंकि एंजल अपना फुल पावर यूज नहीं कर रही थी। इसे लग रहा था कि 8 स्टार डाउजियन के बंदे क्या ही कर लेंगे। अब इधर मू फैंग भी चुप नहीं बैठता, इसके बॉडी से फिर से वो घोषली और एरी और बाहर निकलने लगती है। जी फैन समझ जाते हैं मू फैंग अभी भी इस पावर को फुली मास्टर नहीं कर पाया है। इधर जी फैन इस जो एंजल की पावर था उसको ब्लॉक करने की कोशिश में लगातार लगे हुए थे। अभी जो एंजेलिक पावर था धीरे धीरे सबकी बॉडीज को हिट कर रहा, मानो सभी के सोल हो वो इंजर्ड हो रहे हो। और अभी तो ये इसका शायद एंजेलिक पावर का फर्स्ट स्टेप था। काइलिन भी आगे आती है और इस पर एक पावरफुल अटैक कर देती है। अगर ये पावर फुल पर गया तो यहाँ पर किसी का बचना मुश्किल हो जाएगा। एंजल से जो पावर यूज किया था ये था 9 हेवंस मिल्की वे, सभी का जो ऑरा था वो सप्रेस हो रहा था। तभी यहाँ पर एक लेजी वॉइस आती है और ये बंदा कहता है कि तुम होली सी वाले मतलब एक कुछ भी आओगे और हमारे फायर डोमेन को डिस्ट्रॉय करके चले जाओगे। और उसमें पावरफुल एक फायर फॉक्स टाइप ऑरा निकलती है और इसके अटैक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देती है। नीचे में मतलब एक गड्ढा टाइप था, वहां पर एक बंदे को दिखाया जाता है। तो ये अपने जियान भाऊ थे। सभी जब इसको देखते तो वैसे भी सबको मानो राहत से मिल गई हो। जियान फाइनली बाहर आता है और अपने से जो भी बड़े थे जैसे कि जायोजिफान वगैरह सभी को रेस्पेक्ट देता है। और मू फैंग का जो वो एविल सोल्जर इस समय रास्ते में था ये उसे तुरंत ही मू फैंग को लौटा देता है। और इस दौरान ये मू फैंग का जो ऑरा थोड़ा बहुत कम भी हुआ था अपने ऑरा से रिकवर कर देता है। फिलहाल अभी भी जुनेर शायद रिट्रीट पर ही थी और जियान कहता है सभी को थैंक यू, आगे से मैं देख लेता हूँ। ये एंजल भी हैरान थी क्योंकि इसको पोप ने कहा था कि जियान रिट्रीट पर है, ये बंदा आ कैसे गया? और शायद जियान इनके हिसाब से याओ क्लैन में होना चाहिए था, तो ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? क्योंकि पोप ने खुद चारों कॉन्टिनेंट का जो रास्ता था उसे सील कर दिया था। ये एंजल जियान से कहती हालांकि तुम रीबॉर्न हो गए हो फिर भी क्या, मैं एक रिइंकार्नेशन लेवल पर हूँ। जियान इस समय केली को ही देख रहा था क्योंकि ये जो एंजल थी ये फर्स्ट इनकार्नेशन लेवल के अभी पीक पर तो नहीं थी। और ये एंजल भी फील करती है जियान को देख करके। ये बंदा हालांकि शायद जियान अभी 8 स्टार डाउजियन पर पहुंच चुका था पर इसे एक अलग ही फ्रेशर निकल रहा हो। एंजल तुरंत ही फील द जजमेंट ऑफ गॉड वाला अटैक यूज करती है और इस दौरान ये संस्कृत में कुछ मंत्र पढ़ती है और इसके जो विंग्स में जो भी पावर था ये पूरा यूज कर लेती है और एक पावरफुल मतलब मिल्की व्हाइट ऑरा बना करके कंडेंस करके जियान की तरफ लॉन्च कर देती है। अब इस प्रकार के अटैक को भी देख करके जियान स्माइल करता है और ये तुरंत ही अपनी इमॉर्टल बॉडी, अगर आपको याद हो
गोल्डन लाइट वाली बॉडी, उसको सम्मन करता है। और इस दौरान ये जो डेमन एम्परर का भी जो पावर था उसे भी यूज करता है। और फाइनली ये जो एंजल का अटैक था जियान के गोल्डन बॉडी से टकराता है। जियान बस 8-10 कदम पीछे लिया होगा। एंजल और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। जियान फिलहाल 8 स्टार डाउजियान के मे बी मिड स्टेज में था। ये हैरान थी कि रीइंकार्नेशन लेवल का पावर एक 8 स्टार डाउजियान के बंदे को नहीं ला पा रहा है। किसी को पता नहीं था, पर जियान ने इस गोल्डन बॉडी में अपने होली फ्लेम के पावर को और अपने जो डाउकोर का पावर था उसे मिक्स किया था। ज़ाओ ज़ीफान ये समझ गए थे और हंसते हैं। और इस दौरान ये डेमन एम्परर का जो सेलेस्टियल बॉडी था यानी फैंटम पावर उसे भी देख करके हैरान थे। ये एंजल थोड़ी देर के लिए तो शॉक होती, फिर कहती है तो तुम्हारा एक ट्रिक है, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। अब जियान इसे कहता है तुम्हारे बकवास हो चुके, बस मुझे एक ही चीज बता दो, डेमन ऑफ लाइट कहाँ है। ये एंजल कहती पहले खुद को तो बचाओ, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचना, और डेमन ऑफ लाइट का जो मैटर है वो डेमन एम्परर देख लेंगे। फिर जियान कहता है ठीक है, फिर अब तुम्हारा भी हो ही गया। इस समय जियान के बॉडी से एक मानो मिस्टीरियस पावर बाहर आने लगता है। तो हाँ, बहुत से लोग बोल रहे थे। तो देखो जियान के पास इस समय फायर एट्रीब्यूट है, वुड एट्रीब्यूट है और थंडर एट्रीब्यूट है। बस 3 ही एट्रीब्यूट है। अब जिनको लगता है कि वाटर एट्रीब्यूट भी है, मैं उन्हें बता दूं, जियान जब ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है तो उसके राइट हैंड में एक टैटू आता है। उसके थ्रू ये जो बागजिया ड्रैगन किंग है उनके पावर वाटर एट्रीब्यूट को यूज कर पाता है। पर इसके बॉडी के अंदर जो डाउकोर होता है वो वाटर एट्रीब्यूट का नहीं है फिलहाल। अब इस दौरान जियान आगे बढ़ते हैं। अपने पावर को जब एक्टिवेट करता है ये लड़की हैरान हो जाती है। एंजल जियान के बॉडी में फायर, वुड, थंडर तीनों पावर को ये देखती, और प्लस जियान का क्लैन टैटू भी इस समय एक्टिवेट था। और जियान का ये जो अटैक था इसको कहते हैं थंडर फायर हेल किंग वुड, और ये तीनों पावर को बेसिकली फ्यूज कर देता है। जियान तुरंत ही गायब होता है और इस एंजल के सामने प्रकट होता है। अब ये एंजल को भी समझ में आ जाता है। ये जियान से कहती है मैं एंजल हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसे भी समझ में आता है इसने बेवकूफी किया है। इसको भी अलग ही डराने लगता है। जियान कहता है वैसे भी तुम तो मरोगी, होलीसी वाले भी मरेंगे, तो टेंशन मत लो। और ये तुरंत इसके डिफेंस को ब्रेक करते हुए इस थंडर फायर हेल किंग वुड से इस पर अटैक कर देता है, और ये लड़की तुरंत ही एक ही क्षण में डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ पर जो भी लोग थे हैरान थे कि 8 स्टार डाउजियान मिड स्टेज का बंदा, इसने अकेले इस एंजल को हरा दिया। इस प्रकार का पावर 8 स्टार डाउजियान के पास नॉर्मली होता नहीं है। इसके बाद जियान तुरंत ही कहता है कालिन वगैरह से कि चलिए थोड़ा मीटिंग करते हैं, कुछ काम जरूरी है। और बाकी यहाँ पर जो भी इसके लोग थे उनसे बोलता है यहाँ का पूरा माहौल साफ कर दो। इधर सभी लोग जियान को डोमेन मास्टर काफी पावरफुल हैं ऐसा बोलने लगते हैं। ज़ाओ ज़ीफान और मुफेंग सोचते हैं अगर शायद ये दोनों मिलकर भी जियान से फाइट करे तो नहीं हरा सकते हैं। अब इधर कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग एंटर कर जाते हैं। मुफेंग भी यहाँ पर अपने थोड़ा टेंशन बताता है कि शायद बैटल वगैरह होलीसी के साथ एंसेंट क्लैन का चल रहा है। कालिन इसमें थोड़ा निराश थी कि इन्होंने फर्स्ट गार्जियन फेंग लाओ को यहाँ से जाने दिया। अगर ये गई नहीं होती तो ये एंजल यहाँ पर आती ही नहीं। अब जियान यहाँ से कहता है कि होलीसी का बैटल चल रहा है तो मैं फिलहाल यहाँ पर जाऊंगा। और जियान कहता है मेरे हिसाब से डेमन ऑफ लाइट का भी मैटर है, यानी डेमन एम्परर भी इस समय इन्वॉल्व होंगे इस बैटल में। पर इस दौरान ज़ाओ ज़ीफान वगैरह कहते हैं कि तुम अकेले क्यों जा रहे हो। मुफेंग भी सेम चीज कहता है। सभी इसके लिए चिंतित थे। जियान के हिसाब से ये सबको बताता है कि इसका जो इंटरनल स्ट्रेंथ है ये 8 स्टार डाउजियान मिड स्टेज के भी पीक पर है। और जियान कहता है अगर फर्स्ट इनकारनेशन लेवल का भी बंदा मिला तो मैं उसे संभाल सकता हूँ। और जियान ने प्रॉमिस किया था कि डेमन एम्परर को कि डेविल ऑफ लाइट को जरूर बचाएगा, इनकी मदद करेगा। और जियान कहता है टेंशन मतलब थोड़ी ही समय में ये जो 10,000 घोस्ट कंट्री है, सोल लीटर डोमेन और ली सोल डोमेन सभी मतलब हमारे पार्टनर्स बन जाएंगे, और घोस्ट वर्ल्ड से हमारा एक पासेज भी क्रिएट हो जाएगा। अब इस समय मतलब जियान वगैरह एक रूम में आ जाते हैं और कालिन जियान से माफी मांग रही होती है कि इसी की गलती है। अब जब जियान इस समय कालिन को हक करता है तो थोड़ा यिंगिंग नाराज सी लगती है। जियान इससे कहता है वैसे भी हम एक फैमिली है तो तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब जियान इनसे कहता है फिलहाल मुझे निकलना पड़ेगा। अब इधर जो फायर टेरिटरी में बैटल हुआ था उसको हुए 3 दिन बीत चुके थे। अब इधर याओ क्लैन वगैरह को दिखाया जाता है। ये लोग बैटल किए थे पर होलीसी से कोई अटैक नहीं हुआ था। ये काफी चिंतित थे और फिलहाल मतलब ये लोग अब अटैक भी नहीं कर रहे थे। अब इस समय क्या होता है, होली सिटी से एक इन्विटेशन आता है पावरफुल जो लोगों थे डोयुन कॉन्टिनेंट को, सभी को इस समय इनविटेशन लेटर मिल गया था। जैसे कि गू क्लैन में से जो एल्डर गू युवान फर्स्ट थे उनको, याओ वान वन वगैरह को, मतलब कि शायद होलीसी कुछ तो प्लान कर रहा है बड़ा। सोल क्लैन के भी जो लीडर थे वो भी काफी चिंतित थे क्योंकि जो सोल क्लैन वाले थे वो सोल पैलेस वाले से अच्छे थे। अब इस लेटर में लिखा हुआ था मैं मतलब आर्च बिशप होली सिटी का, तो मैं सबको बुला रहा हूँ क्योंकि डेविल ऑफ जो लाइट है, डेमन ऑफ लाइट, उनको सबके सामने सजा दिया जाएगा 10 दिन बाद, तो सभी को आना है। सभी को मालूम था कि जो डेमन ऑफ लाइट थी वो एक गिफ्टेड एंजल मानी जाती थी होलीसी में, और डेमन एम्परर से इनका रिलेशन होने के कारण जब वो सील हो गए थे तो इनको पूरी सबको स्टोरी पता थी। और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस जो रहता था वो सोल क्लैन के पास था, तो सभी को ये लोग बता देते हैं ये बात। और मतलब सोल शैंगज़ाओ कहते हैं कि इनका मेन इंटेंशन मेरे हिसाब से डेमन एम्परर को पकड़ना है, क्योंकि डेमन एम्परर बचाने के लिए तो आएंगे ही डेमन ऑफ लाइट को। सोल क्लैन के जो एल्डर थे वो बताते हैं कि मेरे हिसाब से एंशिएंट बुक में मैंने जैसा पढ़ा था ये होलीसी वाले एक बस छोटे मोटे पावर हैं जो कि एंशिएंट एंजल्स ने इस ग्रेट वर्ल्ड में छोड़ा हुआ है, और ये लोग प्रमोशन से बाद में एंजल वर्ल्ड में जा सकते हैं। और किसी को पता भी नहीं कि एंजल्स रहते कहाँ पर हैं। पर ये लोग कहते कुछ भी हो, डेमन एम्परर ने तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बैटल किया था, पोप भी इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि उन्हें झेल पाए। तो ये लोग भी सोचने लगते ये बंदा प्लान क्या कर रहा है पोप। और एल्डर गू युवान फर्स्ट जानते थे कि डेमन एम्परर का ज़ाओ क्लैन के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, और इस दौरान ये किसी का नाम लेते हैं यी रैन
कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये लोग काफी पावरफुल बन गए थे। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और पोप को दिखाया जाता है। इनको पता चल गया था कि एंजल केली मर चुकी है, पर फिर भी ये हंस रहे होते हैं। इनके हिसाब से जो केली थी एंजल, ये काफी वीक थी। अब जो होली सी का ब्रांच था शेंग युआन कॉन्टिनेंट में, उसे दिखाया जाता है। इधर इस समय सोल ईटर को दिखाया जाता है जो कि हावनियर के साथ थे। हावनियर थोड़ा चिंतित थी और सोल ईटर कहते हैं वो जो मिलर है, मतलब कि शायद फर्स्ट आर्च बिशप, वो भी अगर रहा तो मैं उसे आराम से हरा सकता हूँ। बस वो पोप जो है मेरा सबसे बड़ा टेंशन है। अब इधर डेमन वर्ल्ड को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो कई मॉन्स्टर्स थे वो चिंतित थे अपने डेमन मास्टर के लिए, एम्परर के लिए, क्योंकि फिलहाल ये काफी लंबे समय से कल्टीवेट कर रहे थे। इस दौरान 10 दिन बीत गए रहते हैं और जियान अब फाइनली डोयुन कॉन्टिनेंट में कुछ दिन पहले ही पहुंच चुका था, पर फिलहाल ये अपनी आइडेंटिटी को छिपा के रखा हुआ था। अब इधर इस समय याओ यी चैन को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये देखती है कि जियान आ चुका था। ये बोलती है तुम एक ह्यूमन हो या मॉन्स्टर हो, घोस्ट हो। जियान कहता है वो सब छोड़ो, मुझे अपने एल्डर्स के पास ले चलो। अब इस समय जियान सबसे मिलता है एल्डर गु युआन वगैरह से। जियान कुछ ज्यादा डायरेक्टली बोल देता है कि मैं आप लोग के साथ होली सिटी जाऊंगा। पर इस दौरान जियान एक चीज फील करता है, ये जो सोल क्लैन के लीडर थे उनसे एक वियर्ड और आता है इसे। इसके क्लैन टैटू में कुछ तो एक डिस्कशन टाइप पावर फील होता है। अब ये लोग बताते हैं जियान को कि मतलब होली सी सिटी के बाहर में तो ये लोग मिल ही नहीं रहे हैं, तो मतलब ये लोग बताते हैं कि शायद इनको वेटिकन गॉड के पास जाना पड़ेगा। वो एक नया एरिया था। तो फाइनली ये लोग यहाँ से निकल चुके थे और ये होली सिटी के माउंटेन पीक के आसपास थे। अब फाइनली मतलब इस रास्ते से गुजरते हुए ये लोग होली सिटी के अंदर प्रवेश कर चुके थे। अब होली सिटी के स्ट्रीट्स को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो भी लोग एंटर कर रहे थे, यहाँ पर जो होली सिटी के गार्ड्स थे सबको इंस्पेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर मतलब दूर पे एक घर के ऊपर एक नोबल फिगर बंदा खड़ा रहता है। उसकी नजरें जियान पर थी। ये समझ जाता है शायद ये बंदा ही जायोयान है। तो ये अपने पावर से मानो जियान को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है। जियान भी तुरंत अपने बॉडी से एक ब्लैक मैजिक टाइप पावर निकालता है और इसके जो फोर्स आ रहा था उसे तुरंत ही गायब कर देता है। जियान फल इसे इग्नोर करता है और आगे बढ़ने लगता है। अब ये जो भी बंदा था इसके पास शायद गोल्डन ड्रैगन टाइप कुछ पावर था। ये समझ जाता है ये जियान क्यों इनके एंजल मार्केल को और कई लोगों को मार पाया था। अब यहाँ पर प्रीस्ट एम्बर को दिखाया जाता है। इस दौरान ये पूछती है मतलब इनके जो भी गार्ड्स होंगे कि ऑस्टिन, फर्स्ट बिलीवर यानी और लिव हाउ कैसे हैं फिलहाल और कहाँ पर हैं। यहाँ पर वो आर्च बिशप ब्लेक था, उसको भी दिखाया जाता है। और ये जो ब्लेक था आर्च बिशप काफी ज्यादा एम्बिशियस था। अब यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। सबके अंदर कुछ लोगों के अंदर एक्साइटमेंट भी था कि डेमन ऑफ लाइट को ये लोग कैसे जज करेंगे। जियान इस समय वो जो प्रिस्टेस थी यूरी को देखता है। अब जियान जैसे ही होली सिटी में एंटर किया था ये अपने ऑरा से फील तो कर लिया था। यहाँ पर कई सारे हिडन गार्ड्स वगैरह भी हैं और यहाँ पर उसने उसको भी देखा था, वो जो सैक्रेड गोल्डन ड्रैगन भी था। मतलब अगर डेमन एम्परर यहाँ पर आए तो उनके लिए काफी मुसीबत हो सकता है, क्योंकि वो जो गोल्डन ड्रैगन भी था या जो भी था वो उसका भी स्ट्रेंथ रीइंकार्नेशन पर था। और डेमन एम्परर यहाँ पर अकेले ही आने वाले थे क्योंकि वो भी काफी एरोगेंट है। वो अपने सोल्जर्स वगैरह को तो लेकर नहीं आने वाले और इससे होली सी वालों को और फायदा होने वाला था। और जियान समझ गया था ये लोग डेमन एम्परर को मार के, यानी ये जो पोप होगा वो फिर किंगडम ऑफ एंजल्स में जा सकता है, इसको प्रमोशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो अल्टर था, यहाँ पर कई सारे सीनियर ऑफिसर्स जो थे होली से के आ जाते हैं। अब ये जो ब्लेक थे जो कि आर्च बिशप थे, इनका भी स्ट्रेंथ काफी समय पहले ही डबल इनकारनेशन लेवल पर पहुंच गया था और ये सब इन्फॉर्मेशन जो था ये सोल टियान हो जियान को बता रहे थे। अब जियान सोच रहा था ये यहाँ पर आया हुआ है और होली सी वाले इसे पहचान भी गए हैं, पर ये लोग इसे कैप्चर क्यों नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर ब्लेक अल्टर के सामने आता है और सभी को स्वागत करता है और कहता है सभी लोग आप मतलब देखोगे कि हम होली सी वाले कितने अच्छे हैं और कितना जजमेंटल हैं और हम कैसे मतलब एविल्स को सजा देते हैं। अब ब्लेक तुरंत ही अपने हाथ जोड़ता है। इसका जो आईब्रोज रहते हैं उसके ऊपर में एक पैटर्न बनता है और व्हाइट पैटर्न, और ये आसमान की तरफ जाने लगता है और आसमान में पूरा मतलब चारों तरफ एक सैक्रेड बीम ऑफ मिल्की व्हाइट लाइट फैल जाता है और मानो जो पावर ऑफ बिलीफ वाला पावर हो सभी इस समय फील कर सकते थे। अब इतना बोलने के बाद जो प्रेशियस यूरी थे उनसे ये ब्लेक बोलता है कि लाओ उस लड़की को यानी कि डेमन ऑफ लाइट को, और प्रेशियस के आदेश पर यहाँ पर जो भी गार्जियंस वगैरह थे होली सी के ये डेमन ऑफ लाइट को लेकर के एक पिंजड़े में बंधे हुए बाहर लाते हैं। जियान देखता है डेमन ऑफ लाइट जो थी इनका हालत काफी खराब था, इनका चेहरा बहुत ज्यादा उतर चुका था, मानो इनके बॉडी में जो भी औराज हो ये गायब हो चुके हो। डेमन ऑफ लाइट अभी भी मतलब इनको लग रहा था शायद ये मर जाएंगी, तो ये डेमन एम्परर को याद कर रही थी। इनको भी मालूम था कि इन्होंने काफी गलत काम किया, क्योंकि जब डेमन एम्परर सील हो गए थे तो इन्होंने एविल क्लैन का साथ दे दिया था। अब इस समय जो प्रेशियस वगैरह थे आर्च बिशप वगैरह, इन्हें देख के जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये लोग को फिलहाल डेमन ऑफ लाइट को ज्ञान दे रहे थे कि तुमने क्या पाप किया तुम्हें मालूम है ना। और जियान ने वैसे भी डेमन एम्परर को वादा किया था, और डेमन ऑफ लाइट का नाम अगर आपको याद हो तो लियो यून है। और इस समय डेमन ऑफ लाइट को पिंजड़े से बाहर निकाला जाता है। हालांकि इनके जो हाथ वगैरह थे एक सैक्रेड चेन से बंधे हुए थे, मानो ये जो चेन हो इनके सोल पावर को धीरे धीरे ड्रेन कर रहा हो। अगर डेमन एम्परर के लिए इनका इतना बेइंतहा प्यार नहीं होता तो शायद ये कब की मर चुकी होती। अब इधर ये जो ब्लेक आर्च बिशप था ये कहता कि क्या तुम अपने को गलत मानती हो, कन्फेस करो। डेमन ऑफ लाइट इस ब्लेक की तरफ देखती है और कहती है इशारों में तुम्हारे जैसे लोग। डेमन ऑफ लाइट इससे कहती है वैसे भी मैंने जो एविल क्लैन का इन्फॉर्मेशन था तुम सभी को बता ही दिया है, माना कि मैंने गलती तो किया था, पर ये ब्लेक कहता कि फिर भी आज तुम्हें मरना तो पड़ेगा, तभी तो होली सी का नाम होगा कि ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते जो इन्हें धोखा दे देता है। अब ब्लेक तुरंत ही होली पनिशमेंट का पावर यूज करता है और डेमन एम्परर सोचती है अब तो ये मारी जाएंगी, और ये डेमन एम्परर टियानहेन को याद करती है और कहती है शायद हमारा मिलना लिखा नहीं है। और इनके बॉडी में जो थोड़ा बहुत एविल पावर भी था इस होली
लाइट के अंदर पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब जैसे ये होली लाइट इनको टच करेगा, इनका जो सोल होगा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सभी लोग इस समय काफी दर्द में थे इन्हें देख करके। तभी सभी लोगों की नजर जाती है आसमान में इस समय मानो एक ब्लैक शैडो टाइप कुछ जाग रहा हो, और जैसे ही होली लाइट इन्हें डिस्ट्रॉय करने जाता है, ब्लैक शैडो इस पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। डेमन ऑफ लाइट समझ जाती है ये जियान ने अटैक किया था, और ये जियान से कहती तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जियान इनसे कहता है मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था, और इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए जियान ने वो डेविलिस ऑरा को यूज किया था। और डेमन ऑफ लाइट इस समय निराश थी, जियान से कहती है तुम जानती नहीं हो ब्लेक कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ब्लेक रिइंकार्नेशन लेवल पर है और वो भी शायद सेकंड रिइंकार्नेशन पर। और ब्लेक इस समय जियान को देख रहा था एक एरोगेंट चेहरे की तरह से। अब जियान का क्योंकि डेविल्स क्यूब जो था पूरी तरह से खत्म हो गया था, इसका पावर जो क्यूब था, तो फिलहाल आज ये इस पावर को यूज नहीं करने वाला था। तुरंत एक पावरफुल अटैक यूज करता है, ये तुरंत ही यूज करता है एंजल ब्रिलियंस पावर। और जियान का मानो जो पावर हो पूरी तरह से इसके बॉडी में सॉलिडिफाई हो गया, इवन इसका ब्लड भी। जियान भी तैयार था, ये अपने होली फ्लेम को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया था। और वो जो एंजल ब्रिलियंस वाला अटैक आ रहा था, अचानक से कोई बंदा मानो जियान के सामने आता है और इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। बेसिकली जो अटैक था ये इनफाइनाइट शील्ड बैरियर से ब्लॉक किया गया था, और ये इनफाइनाइट शील्ड अगर आपको याद हो तो ये सोल क्लैन के पास है। तो इस अटैक को बेसिकली ब्लॉक करने के लिए सोल टियानो ने इस डिफेंस को यूज कर दिया था। ब्लेक देखता और सोल क्लैन से कहता है क्या तुम लोग भी मरना चाहते हो। हालांकि ये इनफाइनाइट शील्ड अभी भी पूरा नहीं था, फिर भी ये काफी था इस प्रकार के अटैक को ब्लॉक करने के लिए। कई सारे लोग इस समय टियानो के सपोर्ट में आ जाते, जैसे कि गू क्लैन वगैरह, सभी जियो सेक्ट वगैरह भी इवन आ जाते हैं। अब ब्लेक भी थोड़ा सा निराश तो हो ही जाता है। ब्लेक देखता है इसके जो एंजल फैमिली वाले लोग हैं, होली सी वाले, ये इसके सपोर्ट में आ गए हैं। अब ये गुस्सा था, फिलहाल अभी खुश हो जाता है, और ये तुरंत यहाँ पर होली वॉर डिक्लेयर कर देता है। कई सारे होली सी के जो गार्ड्स थे, मतलब नॉर्मल इनका स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजियान के आसपास था, ये सभी यहाँ पर आकर के खड़े हो जाते हैं। ब्लेक इस समय स्माइल कर रहा था, इसके पास मानो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस हो। इसको लग रहा था कि ये जीत जाएगा। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ शाम में।